That's why he'll never leave here alive. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 2001 में आई जस्टिस लीग सीक्रेट ओरिजिन सीजन 1 के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। तो अगर आपने एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर उसका लिंक डाल दूंगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने एपिसोड 1 में देखा कि एस्ट्रोनॉट कार्टर सुपरमैन को अर्थ का रक्षक घोषित कर देते हैं और सुपरमैन और बैटमैन अर्थ में आए हुए एलियन से लड़ाई कर रहे होते हैं और एक एलियन जॉन जोन्स के सिग्नल पर सुपरमैन और बैटमैन उसे बचाने के लिए चले जाते हैं, जो कि उन्हें इस एलियन के खतरों के बारे में कुछ बताने आया हुआ होता है, पर उसे वहाँ बंदी बना लिया जाता है। सुपरमैन और बैटमैन उसे वहाँ से बचाते हैं, पर एक आर्मी का ऑफिसर का ग्रुप जो कि एलियन होता है उनसे लड़ाई करने लग जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रिंसेस डायना एक टेंपल में एंटर हो रही होती है छुपकर और अपनी माँ से माफी मांगकर ताज और अपना हथियार उठा लेती है। फिर हमें वापस से यूएस आर्मी बेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जॉन जोन्स बैटमैन और सुपरमैन लड़ रहे होते हैं उन एलियन से जिन्होंने किडनैप किया होता है जॉन जोन्स को। तभी जॉन जोन्स बैटमैन को बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है और सुपरमैन बैटमैन को जॉन जोन्स को वहाँ से ले जाने के लिए बोल देता है और फिर वो लोग वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं, पर वो एलियन उनका पीछा करना नहीं छोड़ते और लगातार उन पर अपना हमला करके बैटमैन की स्पेसशिप को घायल कर देते हैं। तभी उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं वहाँ पर और भी सुपर हीरोज, ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल, और वो सारे मिलकर एलियन से घमासान लड़ाई करते हैं और लड़ाई के बीच में हॉक गर्ल को एक लेज़र बीम पड़ जाती है और वो चोटिल होकर वहाँ गिर जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रिंसेस डायना की, जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी, और डायना हॉक गर्ल को एलियन से बचाती है। और तभी ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से उसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सुपरमैन बोलता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता है, और वो सारे मिलकर एलियन को खत्म कर देते हैं। तभी पीछे से फ्लैश की भी एंट्री होती है, जो कि बैटमैन की स्पेसशिप के पार्ट को वहां लेकर आता है। फिर सारे सुपर हीरो एक जगह इकट्ठे होते हैं और फ्लैश फ्लर्ट करते हुए प्रिंसेस डायना से पूछता है आप कौन है। डायना उसे बताती है कि अमेजोन की हम रानी है, और फिर जॉन जोन्स उन्हें बताता है कि मैंने ही इसे अपने सिग्नल देकर यहाँ पर बुलाया है। फिर डायना जॉन जोन्स से पूछती है कि आप मार्स से हमें एलियन से बचाने आए हैं। फिर जॉन जोन्स उन्हें बताता है अपने पास्ट के बारे में, उन्हें बताता है कि मार्स पर कैसे इन एलियन ने आकर तहस नहस मचाया था और हमला कर इन्हें खत्म कर दिया। और जॉन जोन्स ये भी बताता है कि ये एलियंस इनके दिमाग की एनर्जी को ले लेते हैं और मार्शियन के रूप बदलने के तरीकों को भी इन्होंने सीख लिया है। फिर आगे जॉन जोन्स बताता है कि कैसे इसने अपने कुछ बचे हुए साथियों के साथ मिलकर नव गैस की मदद से इन्हें हराकर उन्हें सील कर दिया था, लेकिन इस हमले में केवल जॉन जोन्स ही अकेला बचा। फिर आगे जॉन जोन्स बताता है कि जब वो अपने सोने वाले समय में था तब कुछ अर्थ से आए हुए एस्ट्रोनॉट्स ने उस सील को तोड़कर उन एलियंस को आजाद कर दिया, और ये एस्ट्रोनॉट्स और कोई नहीं बल्कि बात हो रही है कैप्टन कार्टर की। फिर जोन्स बोलता है कि मार्स पे कोई शिकारी नहीं बचने के कारण वो लोग अर्थ पे अपना कब्जा जमाने आए हैं, और वो लोग इन्हीं खतरे की वजह से आपको यहाँ पर आगाह करने के लिए आया था, पर उसे ही यहाँ पर कैद कर लिया गया। और फिर बैटमैन बताता है कि इसलिए उन्होंने स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो जो भी करे किसी को पता ना चले। फिर ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि और देर होने से पहले हमें इन्हें रोकना होगा, पर जॉन जोन्स बोलता है कि देर तो अब हो चुकी है। आगे सीन शिफ्ट होता है सेनेटर कार्टर के इंटरव्यू पर, जो कि लोगों को बताते हैं कि हमें एक साथ मिलकर मुसीबत का सामना करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसी मेटेओर से, जो कि अर्थ पर गिरा था, एलियन की एक बहुत बड़ी और भयानक सी मशीन निकलती है, जो कि अर्थ पर हमला करना शुरू कर देती है और सन को ढकना शुरू करती है। फिर हम फ्लैश को जॉन जोन्स से ये बोलते हुए देखते हैं कि तुम फिर से नव गैस को तैयार करो जिससे हम उन्हें हरा दे, पर जॉन जोन्स उसे बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो सिर्फ एक मार्शियन पौधे से बनती है। और उसके बाद फ्लैश दूसरे प्लान के बारे में उनसे पूछता है, जिस पर प्रिंसेस डायना बोलती है कि हमें उनकी सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, और फिर सारे हीरो टीम अप करके अलग अलग टीम बनाकर मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके बाद सबसे पहले हमें ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश को दिखाया जाता है, जो कि मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। फिर ग्रीन लैंटर्न फ्लैश को अपना प्लान समझा ही रहा होता है, जिसे अनसुना करके फ्लैश उन्हें को मारने के लिए चले जाता है। उसके बाद वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक दलदल पर फंस जाता है, जिसके बाद ग्रीन लैंटर्न आकर उसे वहाँ से बचाता है। उसके बाद हम अगले टीम को देखते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं जॉन जोन बैटमैन और डायना को। बैटमैन उनकी कमजोरी के बारे में उन्हें बताता ही हुआ रहता है कि वहाँ पर डायना जाकर उन एलियन की कुटाई कर देती है और अंदर जाने का और फिर अगले टीम को हम देखते हैं, जो कि होती है सुपरमैन और हॉक गर्ल की, जो कि एलियन की धुलाई करते हुए हमको दिखाई देते हैं। और फिर सुपरमैन और हॉक गर्ल उस मशीन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एलियन उनसे लड़ने के लिए आते हैं, पर हॉक गर्ल अपनी शक्ति से सारे एलियन को खत्म कर देती है। फिर सीन चेंज होता है फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न पर, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न फ्लैश को टीम अप के बारे में कुछ भाषण दे रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर पीछे से कुछ एलियन आ जाते हैं, जो कि ग्रीन लैंटर्न पर हमला कर देते हैं और उसे एक जहरीली गैस देकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद फ्लैश अपनी स्पीड से उसे वहाँ कर बचा कर ले जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि सुपरमैन और हॉक गर्ल को भी पकड़ लिया जाता है मशीन के अंदर गैस लीक करके। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले टीम पर, जहाँ पर जॉन जोन्स अपनी शक्तियों से पता चला
जाता है कि सुपरमैन और हॉकगर्ल को पकड़ लिया गया है और ये बात वो बैटमैन और डायना को बता देता है, जिसके बाद वो लोग मशीन के अंदर जाते हैं और जॉन जोन्स अंदर मशीन के दिल को देखता है और बताता है कि ये आयन मैट्रिक क्रिस्टल है, जिसे निकालने के बाद ये मशीन बंद हो जाएगा। और फिर जॉन जोन्स बैटमैन को ध्यान भटकाने के लिए बोलता है और बैटमैन और डायना उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं और जॉन जोन्स वहाँ पहुंचकर उस दिल को पकड़ ही लेता है कि उसे एक पीछे से एलियन मार देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर घायल हो जाता है और बैटमैन डायना को बोलता है कि जॉन जोन्स को वहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही वो जॉन जोन्स को बाहर निकालती है वो दरवाजा बंद होने लगता है और बैटमैन वहाँ पर फंस जाता है, जिसके बाद डायना उसे बचाने के लिए जाती है पर जॉन जोन्स उसे बोलता है कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि बैटमैन अब नहीं। पर मुझे तो ये नहीं लगता कि बैटमैन मर चुका है। अगर आपको जानना है कि बैटमैन के साथ हुआ क्या तो आप वेट कीजिए एपिसोड 3 का, जो कि जल्दी अपलोड हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट